मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत जो पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है संचयन भाग 2 से पहला अध्याय का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। यह एक लंबी कहानी होने के कारण, कथा होने के कारण जो है पृथक पृथक हम पढ़ रहे हैं और जो कहानी को है पूर्व पीठिका देते हुए पूर्व जो है कथा को उसे बताकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। और चलिए अब हम जो कथा पढ़ने से पहले जो पूर्व कहानी किस तरह हुई कथा उसे हम पहले देख लेते हैं। तो हरिहर काका के बारे में आपको पता है, वह चुपचाप हैं। कथावाचक उसे जानना चाहता है, लेकिन उसी बीच ठाकुर बारी के जो महत्व के बारे में बताया गया है, किस तरह वह देवस्थान है और किस तरह वह विस्तार हुआ, लोग उसके प्रति किस प्रकार श्रद्धा हैं। उसके बाद जो है ठाकुर बारी के बाद जो है हरिहर काका के 4 भाइयों का बारे में बताया है। उसमें सभी की शादी हुई है। हरिहर काका की 2 शादियां होते हुए भी उसे कोई औलाद नहीं है। उसका उम्र जो अभी ढल चुका है और उसके जो भाइयों के पत्नी उसे देखभाल कर रहे हैं, लेकिन उतना अच्छे से नहीं देखते थे। और एक दिन तो हद हो गई, जब स्वादिष्ट भोजन बना तो उसे नहीं दिया गया, रूखा सूखा ही दिया गया। वह गुस्सा होकर सब पर डांट फटकार देते हुए वहाँ से निकल गया। महंत जो है इन बातों को देखकर वह जायदाद को अपनी यानी ठाकुर बारी के नाम करवाने के लिए उसे नाना प्रकार के उपाय उन्होंने कर रहे हैं। जैसे उसे अपने जब वह घर छोड़कर आया तो उसे वहाँ ही रहने के लिए कहा गया ठाकुर बारी में, और पूरा जायदाद जो है वह ठाकुर बारी के नाम पर करने के लिए कहा। जब हरिहर काका के भाइयों को पता चलता है तो वह वहाँ से उनसे ठाकुर बारी से वो फिर से घर पर लेकर आए, और उनके पत्नियां हो बहू हो वो सभी ने उसे माफ़ी मांगकर जो है अच्छे से खाना परोसने लगे। तो एक जगह तो इन्होंने परिवर्तन देख लिया, और हरिहर काका भी सोच रहे हैं कि यह सभी महंत के वजह से यह सब हो गया है। तो इसी बीच जो है लोगों में अभी 2 दल बन गए हैं, क्योंकि वो अभी पता चला है कि उनके घर में झगड़ा हो गया है। वो 2 दिन उधर गए थे, फिर से वापस आए हैं। तो 2 दलों में एक दल जो साधु संत हैं वो कहते हैं कि हरिहर काका को ठाकुर बारी के नाम पर जो है अपनी जायदाद करनी है। दूसरा दल जो प्रगतिशील और कृषि परक है वह उनके भाइयों के नाम पर करने के लिए कहते हैं। तो इसी बीच जो है कथावाचक और हरिहर काका का सुदीर्घ चर्चा हो गई, और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हरिहर काका कहते हैं कि अभी जो है मैं जीते जी किसी के नाम पर जो है जायदाद नहीं करूँगा। तो यह जब चुप्पी साधे थे, जब भी महंत हरिहर काका जो एकांत दिखते तो हरिहर का महंत जो है फिर से यह बातें पूछता कि देर मत करो अच्छे कामों में, तो आप जो है ठाकुर बारी के नाम पर अपना जायदाद कर लो, जायदाद लिख दो। ऐसे कहने पर वह चुप रहते। तो इसी बीच जो है महंत की जो बेचैनी है वह ज़्यादा होते जा रही है, और वह यह सोचा कि अभी हरिहर काका द्वंद्व में फंसे हैं कि वो भाइयों के नाम करूं या ठाकुर बारी के नाम करूं जायदाद को। इसीलिए वह अपहरण करने की सोचता है, और रातों रात जो अपहरण करके वह उसे लेकर जाता है। तो भाइयों को शंका है कि यह काम महंत का ही है, इसीलिए अपने साथियों के साथ 3 भाई और अपने जो है उनके कुछ जो उनके दल के लोगों के साथ वह ठाकुर बारी पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो है सन्नाटा देखकर वह समझते हैं कि नहीं। फिर बाद में जो है कुछ आवाज़ सुनने पर जो है वहाँ से ऊपर से जो है रोड़े और पत्थर बरसने लगे, और वहाँ अंदर से जो है ठाकुर बारी से फायरिंग भी प्रारंभ हुई। एक युवक को पैर में गोली लगने के कारण जो है
सभी जो दल थे उनके साथ वो भाग गए। अब 3 जो हैं भाई बचे थे, उन्होंने कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए कस्बे के पुलिस थाने को जो गए और सुबह होते ही उन्होंने जो है पुलिस को, सुबह होने से पहले पुलिस को बुलवा लिया। इधर ठाकुरबाड़ी में महंत और अन्य साधु मिलकर जबरन हरिहर काका को अंगूठा लेने लगे थे। हरिहर काका जो है महंत के प्रति अच्छे आदर भाव थे, लेकिन अब वो सभी टूट गए हैं। तो इसी बीच जो है अब पुलिस आ गई है और घेरा डाली हुई है, लेकिन अंदर से कोई पत्थरबाजी हो या गोलीबारी कोई नहीं हो गई। और जो पुलिस जो है ये 1 दरोगा और 8 पुलिस वहाँ पर आ गए हैं, लेकिन घेर लिया है। सुबह का वह इंतज़ार कर रहे हैं। तो सुबह जब हुआ तो तब वह पुलिस वहाँ पर जो है अंदर छिपे लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं, हवा में फायरिंग भी करते हैं। तो इसी बीच जो है अभी भी वहाँ पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो सुबह हो गई थी, तो लोग जो हैं, पुलिस जो है अभी वह अंदर जाने की सोच रहे हैं। तो देखेंगे आगे क्या होता है। अभी सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। जो इतना पुलिस चिल्ला रही है आत्मसमर्पण, हवाओं में जो है फायरिंग कर रहे हैं, तो उसी समय जो है एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का जो मुख्य फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। तो देखिए इतना जो है जो वृद्ध वहाँ पर जो है फाटक खोल देता है। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुँच हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जो वृद्ध साधु था वह बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते, लेकिन वह उस साधु की वय यानी उम्र देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया यानी टाल जाना, नज़रअंदाज कर देना जाना पड़ा। देखिए वृद्ध को पूछताछ कर सकते थे मारपीट करके, लेकिन वह वृद्ध था इसीलिए नज़रअंदाज कर दिया गया। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के बीच नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। तो देखिए वहाँ पर पुलिस छानबीन की। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। देखिए अंदर आ गए थे ठाकुरबाड़ी में, जो पुलिस है पूरा तलाश करते हैं, ऊपर वाले कमरों में, नीचे वाले, कहाँ भी जो है हरिहर काका नहीं मिलते हैं। तो उनके भाई सहज ही वो परेशान और दुखद आश्चर्य भी थे। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए। अब क्या होगा। काफ़ी पैसा खर्च कर पुलिस को लाए थे। देखिए जो हरिहर काका के 3 भाई सोच रहे हैं कि हरिहर काका को लेकर कहाँ गए हैं महंत, अब क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर चुके हैं पुलिस के लिए लाने के लिए। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। एक तो गर्व महसूस कर रहे थे क्योंकि पुलिस उनके साथ थी। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। दोनों में से जो है एक भी काम जो है उनका नहीं हुआ।
तो देखेंगे आगे, ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ही ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी यानी लगाई बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। एक कमरा था जो वहाँ पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वही एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग रुद्र साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया मेरे पास नहीं है। तो उस बड़े ताले को खोलने के लिए ताला मांगा गया तो चाबी मांगी गई तो वह जो उम्र साधु जो रुद्र साधु मेरे पास नहीं है ऐसे कहा। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है तब उसने जवाब दिया अनाज है। रुद्र साधु ने दिया जवाब। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। उसी बीच जो है भीतर के किसी ने जो है धक्का उस कमरे को धक्का देना प्रारंभ किया दरवाजे को। पुलिस के जवान सावधान हो गए। उसी बीच जो है पुलिस के जवान जो है सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा यानी गुस्सा आ गया। उस वक्त अगर महंत पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नज़र आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। यहाँ पर देखिए एक ठाकुर बाड़ी का एक विशाल एक दरवाज़ा था। वहाँ पर बड़ा सा एक जो है वहाँ पर ताला लगाया गया था। उसे खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर हरिहर काका जो हैं इस स्थिति में पाए गए। इस चित्र में आप देख सकते हैं तो हरिहर काका को दोनों हाथ पांव बांधे हुए हैं, मुंह पर जो है जो कपड़ा लगाया गया है। ऐसे स्थिति में देखते हैं तो हरिहर काका के भाई का जो है खून खौल उठा। तो अभी वह पुजारी महंत होते तो वह उन्हें मार डालते। तो देखेंगे आगे क्या होता है। तो आपको समझ में आ रहा है हरिहर काका को इस तरह बांधकर वह महंत और साधु भाग गए थे। हरिहर काका के साथ और पाँव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठोंसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। पैर से जो है उन्होंने धक्का लगाया था, इसीलिए पुलिस जो है उस ताले को तोड़कर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। चलिए, काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूत का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। जब उसके जो पांव और हाथों को बांधा हुआ रस्सी निकालकर मुंह में जो कपड़ा बांधा था उसे निकाल दिया गया तो महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूत यानी जो किस तरह उसे बर्ताव किया था वो सब अभी बता रहा है। हरिहर काका उन्हें बता रहे हैं डाकू हत्यारे और कसाई हैं कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागज़ों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आदि जो है ऐसे उन्हें कहकर जो है जो वहाँ पर पुलिस को बताया गया, जो हरिहर काका स्वयं बता रहे हैं। आगे देखेंगे तो इस प्रकार जो आपको पता चल गया कि आज हमने जो है हरिहर काका को एक तो जबरन जो उठाकर ले गए थे, तब वह लोगों के साथ वहाँ पर आए तो वहाँ पर जो है पत्थर और गोलीबाजी हो गई। तो इससे डर कर जो है तीनों भाई पुलिस की सहायता ली
और उसे पुलिस वहाँ पर ठाकुरबाड़ी को घेर लिया। सुबह जब रुद्र खोला तो वह कुछ बता नहीं रहा था, तो पूरा छानबीन किया और कुछ नहीं मिला। भाई चिंता में थे कि इतने पैसे खर्च करके दरोगा को बुलाया है, फिर भी कोई नहीं है यहाँ पर। तो उसी बीच जो है सभी दरवाज़ों को ताला जो उसे भी देख लिया था, लेकिन एक दरवाजे को बहुत बड़ा ताला लगा था। उसे जब रुद्र को पूछा गया तो वह बताया कि ये खाना पकवान की जो चीज़ें हैं। तो उसी बीच जो ताला तोड़ने ही वाले थे कि अंदर से आवाज़ आया भीतर से, तो ताला खोलकर देखते हैं तो हरिहर काका था। तो हरिहर काका अब वह सब कुछ जो है वो पुलिस को बता चुका है कि यह सब महंत और पुजारी और साधुओं का करतूत है, और वह जो है पुलिस यह सब सुनकर सुनते हैं। इस तरह जो है अंगूठे के निशान लिए गए हैं, ये सब जो है वह रिपोर्ट उससे सुनते हैं। देखेंगे आगे जो है हरिहर काका के बयान से जो है महंत को या साधु संतों को पकड़ा जाता है और किस तरह उनको पर्दाफाश किया जाता है या क्या होता है, आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।